जय भीम दोस्तों, मैं सुरेश पासवान। आज मैं उन लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं जिन लोगों ने कल बाबा साहब को याद नहीं किया। और मैं किन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्हें सारे अधिकार मिले, जिन्हें सारे संवैधानिक अधिकार मिले और उन लोगों ने कल बाबा साहब की छाया चित्र के पास जाना भी उचित नहीं समझा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उन लोगों ने बाबा साहब को क्यों भुला दिया? बाबा साहब का क्या कसूर था? मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं। दोस्तों, मैं हमेशा यह देखता हूं कि बाबा साहब को मानने वाले इस देश में मुट्ठी भर नहीं, गिने चुने लोग नजर आते हैं। कारण क्या है? जिस त्यौहार को यदि संपूर्ण अगर स्पष्ट कहूं तो अगर ब्राह्मण वर्ग के हमारे दोस्त, हमारे साथी भी यदि उसे मनाना चालू कर दे तो ये जो शूद्र है ये भी उसे सम्मान देने लग जाते हैं। लेकिन वो लोग सम्मान नहीं देते, ये उनका व्यक्तिगत बोलना चाहिए, मैं अधिकारों पे छोड़ देता हूं। लेकिन उनमें से काफी बुद्धिजीवी लोग जो जाति से ऊपर सोचते हैं वे लोग बाबा साहब को सम्मान देते। मैंने देखा, मेरे काफी मित्र भी देते हैं। लेकिन मैं स्पेशली उन लोगों से बोलना चाहता हूं जो लोग बाबा साहब की खाते हैं, जो बाबा साहब के आरक्षण के बल पर यदि आज चपरासी से लेकर कलेक्टर से लेकर इस देश के राष्ट्रपति भी हुए हैं, तो वे बाबा साहब, ज्योतिबा फूले, पेरियार, रामास्वामी पेरियार, सावित्रीबाई फूले और ऐसे कई महापुरुष है, तथागत गौतम बुद्ध, जिनके संघर्षों के कारण आज वे लोग सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। नहीं तो कुत्ता और बिल्ली और गाय जिस जगह से, जिस नदी और नाले से पानी पी सकती थी, उस जगह का पानी हमारे पूर्वज नहीं पी सकते थे। ये ऐतिहासिक तथ्य है दोस्तों। जहां बाबा साहब ने महाड़ तालाब सत्याग्रह किया था, पता कर लीजिएगा आप। जिन मंदिरों में आप जाकर घंटा बजाते हो, उन मंदिरों में प्रवेश का भी अधिकार नहीं था। यह अधिकार अगर किसी ने दिया तो वो बाबा साहब ने दिया। लेकिन आप बाबा साहब को भुला दिए। कल्पना करिए कि बाबा साहब को स्कूल में प्रवेश का अधिकार नहीं दिया जा रहा था और तमाम उन शूद्रों को भी अधिकार नहीं था शिक्षा का। एकलव्य की कहानी याद कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा अंगूठा क्यों कटा था। तो बाबा साहब स्कूल से बाहर, स्कूल की चौखट में, जहां पर लोगों की चप्पल रखी रहती है, जहां जूते रखे रहते हैं, वहां पर बैठ के बाबा साहब पढ़ते थे। और आपको यदि उसी अवस्था में विवश किया जाए तो आप क्या करेंगे? बताइए मुझे। आप क्या पढ़ पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि पढ़ पाएंगे। आज आपको अच्छे अच्छे स्कूल मिले हैं, कॉन्वेंट स्कूल मिले हैं, लेकिन आप बाबा साहब के जरा सा भी धूल के बराबर नहीं पढ़ पाते। हम भी नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन बाबा साहब ने आपको इस लायक कर दिया। स्कूल के बाहर पढ़ते थे वो, स्कूल के बाहर में दोस्तों, चौखट में। और बाबा साहब ने वो करके दिखाया जिन्हें किताब पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था। उस व्यक्ति ने इस देश की किताब लिख दी, इस देश का संविधान लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि आप उसे भुला देंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पे मुझे शर्म आती है कि वे लोग उस महापुरुष को भुला दिए हैं जिस महापुरुष के वजह से उनका वजूद है। नहीं तो कमर में झाड़ू और गले में मटका लगा के घूमते थे पेशवाओं के जमाने में। या ये गले से, अगर गले में यदि आपके टाई आई है तो किसकी बदौलत आई है, यह आपसे पूछना चाहता हूं। उन काल्पनिक लोगों के आप जयंतियां मनाने के लिए बहुत ही धूमधाम से निकल जाते हो घरों से, घरों की पुताई करते हो, लेकिन जिन महापुरुषों की वजह से हमें सम्मान मिलता है उन्हें याद करने का जरा सा समय नहीं मिलता। कारण क्या है? कारण एक ही है जिसे मैं मानसिक गुलामी कहता हूं। और मानसिक गुलाम बने हुए हो, और इस गुलामी से यदि आप छुटकारा पाना चाहते हो, मेरी बात कड़वी लग रही है, इसलिए कड़वी लग रही है क्योंकि आप सही में मानसिक गुलाम हो। और कड़वी लग रही है तो आप जो बातें मैंने किया है उसे जरा सा पढ़िएगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको जो भी संवैधानिक अधिकार मिले हैं और जो भी सम्मानता का अधिकार मिला वो किसने दिलाया? मैं आपसे आज ये पूछना चाहता हूं। जो अपने बाप को बाप नहीं कहता वो मेरे ख्याल से हरामखोर है। जो अपने बाप को, अपने महापुरुषों को भी सम्मान नहीं देता, उसे जीवन में रहने का मेरे ख्याल से वो धरती का बोझ है। दोस्तों, मुझे तकलीफ होती है। कल मैं छिंदवाड़ा गया, कल सोसर में देखा एक वर्ग
मात्र एक वर्ग जो बाबा साहब को मानता है, जो जय भीम कहता है, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोग, शर्म आती है उन्हें। चलिए जो भी है, मैंने अपनी बात रख दी, मेरे अंदर जो पीड़ा थी मैंने आपके सामने जाहिर कर दिया, लेकिन जो लोग सम्मान देते हैं मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। धन्यवाद।